नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे और बहुत फुल एनर्जी के साथ में एनर्जेटिक होकर आप अपना काम कर रहे होंगे और आप सभी आपके फैमिली मेम्बर्स भी सब हेल्दी होंगे और आप सब अच्छी तरह से व्यस्त होकर खुश होकर अपना काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो आप ये वीडियो देखने वाले हैं इसमें मेरा टॉपिक है जो मुझे मिला है वो है कि आप जो भी लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं सूरज की तरह चमक रहे हैं। तो सूरज की तरह चमक रहे हैं यानी आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को ऐड किया है। तो ये किस तरह से हो पाया है और किस तरह की चमक है ये जो आप बिखेर रहे हैं, इसी बारे में देखेंगे कि ऐसा क्या करके आए हैं कि सूरज की तरह आपको चमकना है, चमक रहे हैं। और आपकी जो ये चमक है वो कहाँ तक पहुँची है, आज इसी बारे में बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा और ये टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब मिलेगी आपके साथ में रेजोनेट करेगी और जितनी रेजोनेट करती है उतनी आप लीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी इसमें इंक्लूड होती है। तो जितनी रेजोनेट होती है उतना आप लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ। तब तक आप अपने ईष्ट को, गुरु को याद कीजिए, उनसे कनेक्ट होकर इस रीडिंग को सुनेंगे तो आपके साथ में अच्छे से ये रेजोनेट करेगी। और वीडियोस को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो आपकी एनर्जी है वो मुझ तक पहुंचती रहे और वीडियो जो हैं वो आपके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट करें, एनर्जी को आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। हाँ जी एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जो मेरे कलेक्टिव हैं वो सूरज की तरह चमक रहे हैं। कुछ खास ही आप लोगों ने किया है जो कि आपको ये वाली एनर्जी मिल रही है सूरज की तरह। सन अपने आप में ही खास है, लीडर है। तो आज के लिए आपकी जो गाइडेंस है वो क्या आ रही है, बहुत ही प्यारी सी ये एनर्जी है जी। ओह, कुछ अलग ही है आप लोग। वाह, देखिए मेरे पास सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। मेरे पास बॉटम ऑफ डेक है 10 ऑफ पेंटिकल। अब तो जो सन की ऊर्जा है ना वो तो पूरी तरह से आपके साथ में आ रही है। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि आप जो आए हैं वो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकल कर आए हैं। ये आपका पास्ट है जो कि आपके साथ में हुआ है। बहुत ही बेट्रेयल देखा आपने, बहुत ही विश्वासघात देखे हैं। लोगों ने हर तरह से दर्द देने की कोशिश करी और ये दर्द, ये पीड़ा इतनी गहरी थी कि जैसे होता है ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वैसे भी ये 10 का कार्ड है तो नई बिगनिंग की तरफ संकेत है कि पहले कुछ एंड हो रहा है। बहुत कुछ छोड़कर आए हैं, बहुत कुछ ज़िंदगी में जो नेगेटिव था ना वो ख़त्म हुआ। उसके बाद आप इस एनर्जी में आए, सन की एनर्जी में, जो आपको बताया जा रहा है। और उस एनर्जी में आप किस तरह से पहुँचे हैं, तो ये आपकी पूरी जर्नी है। देखते हैं इसमें आगे किस तरह से रहा है। तो पास्ट में आप अपना इस दर्द से निकल कर आए हैं। बहुत गहरा कुछ दर्द, बहुत कुछ गहरा घाव आपने देखा है ज़िंदगी में ना। लोगों ने बहुत धोखे दिए, बहुत कुछ दर्द दिए, पीड़ा झेली है आपने। कुछ इस तरह की मेमोरीज़ भी हैं जो कि अभी भी आपको परेशान करती हैं। आप बार बार उनकी तरफ अपना ध्यान आप अनजाने में ही लेके चले जाते हैं। बार बार कुछ ऐसी भूली बिसरी यादें हैं जो कि आपके अंदर फिर से आती रहती हैं और आपको परेशान करती हैं। तो आपको यहाँ पर हीलिंग करने के लिए कहा जा रहा है कि आपको जो ये ऊर्जा आपको मिलने वाली है कि सन की तरह आपको चमकना है, उससे पहले आपको खुद को हील भी करना होगा। क्योंकि जो ये पुरानी यादें हैं जो नेगेटिव हैं, उनसे जब आप निकल कर बाहर आएंगे तब आप उस एनर्जी के साथ में पूरी तरह से रेजोनेट करेंगे। आपके लिए पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है कि कोई तो गुड न्यूज़ है, कुछ खबर आपके पास ऐसे आ रही है, कोई न्यूज़ ऐसे आ रही है जो कि
फाइनेंसेस से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, और जो कि आपको खुश करने वाली है, जो जो अभी अपने ये इनिशियल स्टेज पर रहेगी। लेकिन अगर आप उस पर ग्राउंडेड होकर काम करेंगे, लगन के साथ काम करेंगे, तो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आपको आगे मिलने वाले हैं। और आपकी ज़िंदगी में शायद कोई रिलेशनशिप आ रहे हैं, कोई रिश्ता आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है जो कि बहुत गहरा है और बहुत प्यारा है, बहुत डीप है। ये आपका कोई सोलमेट हो सकता है, जिनके साथ आप गहरे से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे अपने आप को। आपको लगेगा कि हमारे अंदर जो है वो हम कॉम्प्लीमेंट्री हैं, हम एक दूसरे के साथ में जुड़कर, आप जैसे कहते हैं ना कि दो लोग जब एक साथ मिलते हैं और उनकी जो एनर्जी है वो एक दूसरे को इस तरह से मैच कर रही है कि वो दो लोग ना होकर एक और एक 11 हो जाते हैं, तो उस तरह की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ये सोल मेट की बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है। ये जो रिश्ता है ये बहुत ही ख़ास होने वाला है, और आप जो प्लानिंग अब तक करते आए हैं उनमें आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है मुझे कि नई एंडिंग, पुरानी जो चीज़ें थी जो कि सूट नहीं कर रही थी, जो कि आपके लिए काम नहीं कर रही थी, उस एनर्जी से निकल कर आप आगे बढ़ रहे हैं और अपनी लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं। और जो ये सन आपको कहा जा रहा है कि आप सन की तरह से काम करेंगे। एक होता है जैसे कि जो ये गाइडेंस मिल रही है ना, वो इस तरह से मुझे बताया जा रहा है कि जैसे फैमिली में कोई एक मेंबर होता है जो कि बड़े हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि एज में बड़े हों, चाहे कोई घर का सदस्य छोटा भी है, लेकिन वो अपने कामों से, अपने कर्मों से घर में अपना वो स्थान बना लेता है जो कि सबसे ऊपर होता है। सब वहाँ पर उनकी बात सुनते हैं, और वो सबके लिए एक सपोर्ट सिस्टम होता है जो कि डिसिप्लिन्ड होता है, जो कि स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, और जो सबके लिए अनकंडीशनली जो सबको प्यार दे रहा है, और सिर्फ प्यार नहीं दे रहा है, सबको सपोर्ट दे रहा है, साथ दे रहा है। जैसे सूरज होता है ना कि वो ये नहीं देखता कि ये कौन है, कोई बड़ी हिरarchy कुछ नहीं देखते। सूरज जो होते हैं ना, सूर्य भगवान, वो तो बस बांटते हैं, देने के लिए आए हैं, अनकंडीशनली देते हैं। चाहे कोई गरीब है, अमीर है, फाइनेंशियली क्या पोजीशन है, उनके लिए कोई मैटर नहीं करती। फिज़िकली आप कैसे दिख रहे हो, लंबे पतले मोटे, कुछ उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो हर किसी के लिए एक जैसे हैं। धूप है तो वो सबको मिलेगी, और जो सूर्य की ऊष्मा है वो सबको मिलेगी, बराबर मिल रही है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से लेना चाहते हैं। तो आपको वो बनना है जो कि अनकंडीशनल है, जो सबके लिए जब काम करते हैं तो वो अपना पराया कुछ नहीं देख रहे हैं। जैसे अगर आप ऑफिस में हैं, बॉस की पोजीशन में हैं, आप अथॉरिटेटिव पोजीशन में पहुंच चुके हैं, बाहर से कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो जो ये पोजीशन ऐसी है, कई बार क्या होता है ना कि लोग बायस्ड हो जाते हैं, किसी के लिए ज़्यादा, किसी के लिए कम, लेकिन आपको वो सब नहीं करना है। आप उस तरह से कर भी नहीं सकते, क्योंकि जब आप इस एनर्जी के साथ में रेजोनेट कर रहे हैं ना, तो आप नहीं करेंगे। आप सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश करेंगे, और सबको आप उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो सबको जो चाहिए वो मिलेगा, उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, उनके जो पोटेंशियल है, उनकी जो काबिलियत है, उसके अनुसार मिलने वाला है। और आपको तो सब कुछ मिल रहा है। आप तो लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं, और ये जो लेगेसी आप क्रिएट कर रहे हो ना, ये आपको यूं ही नहीं मिल रही है। आपने इसके लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं। आपने जो पीड़ा झेली, जो दर्द झेला, उस दर्द ने आपको ये बनाया है जिस पोजीशन में आप पहुँचे हैं। आप ये किंग ऑफ सोल्स की एनर्जी में आ रहे हैं। किंग ऑफ सोल्स मुझे बता रहा है कि आपकी वाणी में वो ताकत दी जा रही है। एक जैसे सिद्धि होती है ना, मैंने पहले भी बोला था कि आपकी ये एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप जो बोलेंगे वो उसे सुना जाएगा। आपकी वाणी में वो गहराई है, आपकी वाणी में वो तेज है, वो प्रकाश है आपकी आवाज़ में, कि लोग सुनेंगे। आप जब बोलेंगे ना, तो वो जो बात है वो इतनी गहरी होगी कि वो लोगों के मन को छुएगी। आप डीपली लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। आप उस एनर्जी में आ रहे हैं। अब कोई आपको इग्नोर नहीं कर सकता। ये भी एक दो दिन पहले की वीडियो में भी इस तरह से आई थी। एनर्जी बहुत ख़ास है, बहुत प्यारी एनर्जी है कि आप डीपली लोगों से जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत गहराई से आप अपना इस
फीलिंग को, जो आपकी एक्सप्रेसिव एनर्जी रहेगी, वो आप लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और सिर्फ ये ऐसा नहीं होगा कि आप पोलाइटली होकर ही सब कुछ काम कर रहे हैं, आप असर्टिव हो रहे हैं। यानी अगर कोई आपके आसपास कोई ऐसा है जो कि सही नहीं है, तो उसके लिए आपकी ये स्वॉर्ड भी है। जी हाँ, आपके हाथ में ये तलवार है। ये आपको बताया जा रहा है कि असर्टिव रहना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, सही का साथ देना है, सही के लिए आगे बढ़ना है। तो ये बहुत गहरी बात बताई जा रही है यहाँ पे कि सही का साथ देना है, सिर्फ ऑर्डर नहीं देना है जो सही है। एक लीडर क्या करता है, वो सिर्फ ऑर्डर नहीं देता है, वो सिर्फ फॉलोअर्स नहीं बनाता। तो आपके साथ में भी यही है कि आप लोगों को फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं, लोग आपको फॉलो अपने आप करेंगे, आपके पद चिन्हों पे अपने आप चलेंगे। आपके काम जो है ना, वो इस तरह से होंगे कि लोग उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकेंगे। आप ऐसे ऑथेंटिक सेल्फ में आ रहे हैं, आप ऐसे जेन्युइन काम करेंगे जो कि एक लीडर कर सकता है, जिसे सही मायनों में लीडर कहा जाता है ना, वो लीडर आप बन रहे हैं। आप इस ऊर्जा के साथ में, सन की ऊर्जा के साथ में आ रहे हैं। आज आपको बताया जा रहा है कि आप कुछ खास हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये हर किसी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी। तो जितनी आपके साथ में रेजोनेट होती है, प्लीज़ उतनी लीजिएगा। जनरल रीडिंग है ये, लेकिन इसमें यही बताया जा रहा है कि आप कुछ ऐसा करने वाले हैं, आप वाणी के द्वारा कुछ ऐसे करने वाले हैं कि जो लोगों को गहराई से उनके मन को छुएगा और वो उस चीज़ को करेंगे। देखिए, ये 10 नंबर कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का, जो कि बता रहा है मुझे कि भाई आपने पूरा कुछ देख लिया, पूरी दुनिया आपने देख लिया और आप इतना आगे घूम के आप आ गए हो, सारा कुछ लेसन्स अपने लर्न करके आप आ गए हो कि आप इस एनर्जी में आ रहे हैं, लीडर की एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पर आपके पास अथॉरिटी है और जहाँ पर रहकर आप कुछ कर सकते हैं, कुछ खास कर सकते हैं। तो आपके पास पूरी अथॉरिटी है लोगों से वो काम कराने की जो आप कराना चाहते हैं, और आपको ये बिल्कुल भी फोर्सफुली नहीं करना पड़ेगा। लोग बहुत प्यार से आपका साथ देंगे, आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जी एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है मेरे पास कि अब आपको ये सब कुछ मिल रहा है, इसमें सिर्फ आप लीडर नहीं बन रहे हैं, सिर्फ आप काम ही नहीं करवा रहे हैं लोगों से, सिर्फ आप लोगों के साथ में खड़े ही नहीं रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। ये इंजॉयमेंट का कार्ड है, ये सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि जो आपने अचीव किया है आप उसको यूज़ भी करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग अपने पास रिसोर्सेज तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन काम में इतना उलझे रहते हैं कि हमारे पास उतना टाइम ही नहीं होता कि हम उस ज़िंदगी को जी पाएँ जिसके लिए हमने सपने देखे थे। चाहे वो हमारे पास वो ज़िंदगी आ भी जाती है, लेकिन हम उसको उस तरह से जी नहीं पाते, हम टाइम ही नहीं देते उन चीज़ों को। लेकिन आप वो टाइम देंगे, आप वो एनर्जी देंगे यहाँ पर कि जो आपने सपने देखे थे, आप उन सपनों को अब जिएंगे, उन सपनों को आप पूरा कर रहे हैं। आप उस पोजीशन में पहुँच चुके हैं कि आपके पास टाइम है, रिसोर्सेज है, सब कुछ है, तो अब आप इंजॉय भी करेंगे। और अगर इंजॉय नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप ये करना शुरू करेंगे ना, तो आप इस एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। और जब आप इन्जॉय करना शुरू करते हो ना, अपने स्मॉल स्मॉल विंस को भी आप इन्जॉय करना शुरू करते हो, तो हम एक बड़ी जीत के लिए तैयार होते हैं। यूनिवर्स को हम सिग्नल भेजते हैं कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ, मुझे वो बड़ी वाली सक्सेस हो, जो मेरा बड़ा गोल है उसको पूरा करवाने में हेल्प कीजिए, बिना किसी रेसिस्टेंस के, बिना किसी रुकावट के, बहुत आसानी से, बहुत इजीली। तो ये आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि एंजॉय करना शुरू कीजिए, और आप एंजॉय करेंगे, अपने लिए टाइम निकालेंगे। और अपने लिए टाइम जब आप निकालेंगे तो फैमिली तो खुश होनी ही है। क्योंकि फैमिली को ज़्यादातर शिकायत होती है ना, जो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, कि वो टाइम नहीं दे रहे हैं, घर को टाइम नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप दोगे, आपको फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम दिया जा रहा है। टाइम दिया जा रहा है आपको।
बहुत ज़रूरी है कि एंजॉय किया जाए ज़िंदगी में, क्योंकि देखिए ज़िंदगी जीने के तो मायने वही है ना कि ज़िंदगी को काटना नहीं है, ज़िंदगी को हमें जीना है और खुश होकर जीना है। तो आप वो खुशी पा रहे हैं। जो हमारे कलेक्टिव्स हैं वो सूरज की ऊर्जा में चमक रहे हैं। उन्हें क्या क्या करना है, उनके लिए क्या है। तो सूरज की ऊर्जा जो है ना वो आपको बता रही है कि भाई डिसिप्लिन रहना, स्ट्रक्चर वे में आपको काम करने हैं, अपने लिए लिस्ट बनानी है, टू डू लिस्ट बनानी है और अपनी वाणी पर आपको काम करना है। जो आप बोलेंगे वो होने वाला है। तो ज़रा सोच समझ के बोलेगा, गुस्से में नहीं रहना, एग्रेशन में नहीं रहना है जी। हाँ जी, हाँ जी। मैंने जो बताया ना कि एग्रेशन में नहीं रहना है, गुस्से में नहीं रहना है, आपको गाइडेंस दी जा रही है कि ध्यान देना है आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप इस अथॉरिटेटिव पोजीशन में आ जाएं तो कुछ जो लोग हैं वो इतना अपने आप को पीछे महसूस करने लगे या आप उनकी तरफ ध्यान ही ना दें, अपने आप में आप इतने खो जाएं कि वो लोग अपने आप को इग्नोर्ड फील करें। तो किसी को आपको ये वाली फीलिंग, जो इग्नोर्ड वाली फीलिंग होती है ना, उसमें नहीं लाना है। अपने रिश्तों को, अपने जो भी कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है उन पर ध्यान देना है। कहीं कुछ ऐसा छूट ना जाए पीछे जो कि आपके लिए ज़रूरी है, जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए फिर आप रिग्रेट करें, वो नहीं होना चाहिए। जो एनर्जी आपको सर्व नहीं करती वो तो अपने आप ही आपकी ज़िंदगी से छूट कर जा रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो कहीं अपनी गलतियों की तरह वजह से आप ना छोड़ दें पीछे। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको ये गाइडेंस मिल रहे हैं जी। फाइनल गाइडेंस लेंगे मेरे कलेक्टिव्स के लिए। फाइनल गाइडेंस क्या है एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू। ओह वाह, मैजिशियन बन रहे हैं आप। अपनी ज़िंदगी को आप डिज़ाइन करने वाले हैं। जो भी आप, जैसी भी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं वो क्रिएट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपके हाथों में इतना पोटेंशियल दिया जा रहा है, आपकी वाणी में वो तेज पैदा किया जा रहा है कि आप ये मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं। अनंत की तरफ बढ़ सकते हैं, अनंत संभावनाएं हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए। जो आप सोचेंगे वो सब कुछ आपको मिल सकता है। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिविटी को बताता है, बहुत ही पॉजिटिविटी को दिखाता है कि इसमें आपके पास सारे डिज़ायर्स हैं। अपने डिज़ायर्स को पाने के लिए आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। जो आपने सपने देखे हैं, जो आपके गोल्स हैं, आप उन्हें अचीव कर सकते हो और वो सारा कुछ आपको मिल रहा है। जो आपको गाइडेंस चाहिए, जो आपको मोटिवेशन चाहिए, वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आप एक बार जब चलना शुरू करते हैं ना किसी पाथ पर, किसी रास्ते पे आप जब चलना शुरू करते हैं तो इनिशियली क्या होता है, बहुत घबराहट होती है, बहुत डर लगता है कि कैसे चलें। तो सबसे जो हमारा मुश्किल फ़ेज़ होता है वो वही होता है कि जब हमें शुरुआती जो टाइम होता है, इनिशियल फ़ेज़ होता है उसमें, क्योंकि हमें रास्ता दिखाई नहीं देता। तो हमें डिवाइन पर भरोसा करते हुए कि ईश्वर हमारे साथ में है, वो हमें गाइड कर रहे हैं आगे आगे, एक एक स्टेप जैसे जैसे हम बढ़ते रहते हैं हमें अपना आगे का वो रास्ता दिखता रहता है। तो वही आपको बताया जा रहा है कि आपको विश्वास अपने हार्ट में बसा के, अपने हृदय में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है और जिन चीज़ों को आप पाना चाहते हैं उनके लिए आप कोशिश कीजिए, अपना एफ़र्ट लगाना शुरू कीजिए। और आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि आप ज़िंदगी से चाहते क्या हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना किस डायरेक्शन में। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। और अब आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, क्योंकि आप ये किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, सॉरी क्वीन, मैं इसको बार बार वो बोल रही हूँ, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड जो है ना उसकी एनर्जी में आप आ रहे हैं। तो ये आपको बता रहा है कि आपके पास वो अथॉरिटी है, वो पावर आपके पास है कि आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, कब कैसे क्या करना है, वो आपको पता है। क्या आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है। एंजल्स की मदद आपको मिल रही है, पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। अब सब कुछ जो है वो आपके हाथ में है। अपनी ज़िंदगी को किस तरह से डिज़ाइन करना है, डेस्टिनी को आप किस तरह से आगे लेके जाएंगे, वो आपके हाथ में है।
और जो भी है आपको अफ़र्मेशंस से आपको रेजोनेट आप करते हैं तो अफ़र्मेशंस अपने लिए लिखिए, बोलिए। और चाहे तो आप कुछ कार्ड्स बनाइए, गोल्स बनाइए। ये आपको कहा जा रहा है कि अब आप मैनिफेस्टेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए आपको बस यही करना है कि जो आप बार बार ये पिछली जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव मेमोरीज़ हैं, उनकी तरफ आपका जो ध्यान चला जाता है ना, उससे हटा के अपने ध्यान को पॉजिटिविटी की तरफ, जो कुछ ऐसा है जो कि आपकी ज़िंदगी में आपको सुख देता है, आपको शांति देता है, आपको हार्मनी और बैलेंस लेके आना है अपनी ज़िंदगी में। तो जो अच्छी मेमोरीज़ हैं, जो हैप्पी मेमोरीज़ हैं, उनकी तरफ आपको अपना ध्यान लेके आना है और ख़राब मेमोरीज़ से ध्यान हटाकर आप आगे बढ़ेंगे तो आप इस मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं और आपको वो सब मिलेगा जो आपने कभी चाहा होगा। हो सकता है कुछ तो आपके गोल्स ऐसे हो जो कि आप खुद भी याद नहीं होंगे कि आपने ज़िंदगी से क्या चाहा था, वो सब आपको मिलने वाले हैं और आपको बाँटना है। आपको फाइनली कहा जा रहा है कि आपको सूरज की तरह से ही रहना है। जो सूरज का काम है कि वो डिसिप्लिन्ड है, वो अनकंडीशनल है, वो किसी को छोटा बड़ा नहीं देखते। वो अ, सबके साथ में शेयर करते हैं, सबको बाँटते हैं, सबके साथ में वो अपने रिसोर्सेज़ को एक इक्वली वो डिवाइड करते हैं और बाकी वो सामने वाले के ऊपर है कि वो उसको किस तरह से ले रहा है। तो आपको भी बिल्कुल उसी मोड में रह के काम करना है। डिसिप्लिन रहेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने लिए और अपने टाइम को मैनेज करेंगे। उस तरह से आप काम करोगे और अपने ऊपर देखना है आपको लेके आपको क्या सही है क्या गलत है। उस तरह से जब आप काम करोगे ना प्लान्ड वे में, पूरी तरह से आप प्लान्ड वे में जब आप काम करोगे ना, ये पूरी प्लानिंग के साथ में जब आप काम करोगे, क्रिएटिव होके आप काम करोगे तो वो सब आपको मिलना ही है और वो मिलकर ही रहेगा। उसे एक्चुअली कोई रोक भी नहीं पाएगा और रोकने की ताकत किसी में है नहीं, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है। ये आपको बताया जा रहा है कि जो आपको मिलना है वो आपको मिलेगा ही, लेकिन उसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। आपको अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेके आना है, आपको अपनी ज़िंदगी में स्ट्रक्चर बनाना है, टाइम को मैनेज करना है। तो ये गाइडेंस है जो आज आपके लिए आ रही है और ये आपके आगे के लिए है, फ्यूचर के लिए है, जो कि आपको इन पर काम करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस मुझसे चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नहीं किया है और कमेंट कीजिए। ग्रेटिट्यूड के मोड में रहिए और ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे कीजिए डिवाइन को, ईश्वर को, क्योंकि वो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं कि आप को क्रिएटर बनने अपना डेस्टिनी डिज़ाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।